हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आज 11वीं क्लास की आपको ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करा रहा हूँ। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.4 करा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास आता है प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल सोल्यूशंस एंड जनरल सोल्यूशंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशंस। आइए चलते हैं। आपने देखा होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा हाफ किसकी वैल्यू है? थीटा इक्वल 30 डिग्री। लेकिन आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि आगे आने वाले एंगल भी ये वैल्यू रिपीट करते हैं। तो हाफ वैल्यू यहां भी आती है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस भी हो गई, याद भी हो गया। तो आपने याद आ गया होगा आपको कि 150 डिग्री पर भी, साइन 150 पर भी वैल्यू हाफ आती है। ठीक है ना। तो क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मींस एक से ज्यादा आंसर। तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, इस हाफ का मतलब है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू साइन थीटा की कहां मिलती है हमको? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब हम क्वाड्रेंट वाइज वैल्यू सर्च करते हैं तो डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की लिमिटेशन है क्या है कि ये जो वैल्यू है ये 0 to 360 ही लाई करेगी। ठीक है, ये 0 डिग्री टू 360 डिग्री ही लाई करेगी, इसकी लिमिटेशन है। 360 से आगे हम नहीं जा सकते, केवल वन कंप्लीट एंगल हमको देखना होता है, वन कंप्लीट राउंड हमको देखना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर हो गया आपको। तो all the angles which satisfy the given condition, ठीक है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो all the angles, वो सभी एंगल्स प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो आइए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। ये आपको क्लियर हो गई बात, हम निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए 10। ठीक, 10x इक्वल 1। तो 10x इक्वल 1 आपको बताना है कि ये कौन कौन से मेथड में आता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। ASTC, सिंस इट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, इट इज पॉजिटिव, सो इट विल लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई ये बात। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो आपको वैल्यू याद है, तो x इक्वल π/4 आ गई। ठीक, x इक्वल π/4 आ गई आपके पास। अब रही बात थर्ड क्वाड्रेंट में जब कभी भी आपको कोई एंगल निकालना हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको पाई प्लस π/4 निकालना होता है, पाई प्लस π/4। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया? वैसे तो मैं आपको प्रीवियसली ये बता चुका हूं कि 5π/4 आएगा, लेकिन देखते हैं 5π/4 आया कैसे। अब इस क्वाड्रेंट में आपको बताया था हमने, जितने भी एंगल होते हैं tan 180 माइनस थीटा या tan 180 प्लस थीटा, ठीक है ना, उनमें tan के सामने tan ही आता है। सबसे पहली बात, tan के सामने tan ही आता है। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि 180 में tan के सामने कोट नहीं आ सकता। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पाई से फुलफिल हो रही है। फिर साइन की बात होती है, 180 माइनस थीटा यहाँ आएगा, यहाँ पर tan नहीं है तो ये माइनस में है। 180 प्लस इसमें आएगा, tan ऑलरेडी है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको यहां से पता लगा है कि ये पाई प्लस π/4 कैसे आया। चलिए एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइन x इक्वल -12। चलिए साइन x इक्वल -12। अब हम ये सोचते हैं ये कहां से आया। तो साइन x इज नेगेटिव मीन्स थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहां पर साइन नहीं है, यहां पर साइन नहीं है, तो इट विल लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, x विल लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आइए देखते हैं। तो साइन x हाफ, आपको जनरल वैल्यू पता होनी चाहिए कि जनरल में क्या है आपके पास हाफ, जो आपके पास एंगल है। तो हाफ आपको पता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6। तो ये π/6 के लिए आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी आंसर होते हैं आपको पहले भी बता चुके हैं, माइनस में -π/6। जो भी एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस में आएगा। तो x इक्वल -π/6।
ये आपके पास डायरेक्ट आ गया -5/6। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट 5/6 होता तो पॉजिटिव आ जाता, नेगेटिव है तो -5/6 इस क्वाड्रेंट में आ गया। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलिए अब इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इस क्वाड्रेंट को आपको निकालने के लिए आपको जो बताया गया है तरीका वही लगेगा, 180 प्लस या 180 माइनस। ठीक है, तो 180 प्लस या 180 माइनस। तो हम देखते हैं यहां पर ये 180 प्लस आएगा एंगल, 180 प्लस। इस वाले क्वाड्रेंट में आपको आना है तो यहां से आपको मैं बता दूं, कभी भी आपको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो तो आप क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे उसका रीजन बताता हूं। जाएंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन वहां थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। क्यों? अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं यहां पर तो ये 90 यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 90 आते ही कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि साइन 90 के सामने कोस आता है। तो ये वाली बात है, हम जनरल केवल हमने एक दिमाग में बिठा ली कि हमें जितने भी एंगल निकलने हैं वो 180 माइनस 180 प्लस से निकालने हैं। अच्छा, क्या 180 माइनस और 180 प्लस से सारे एंगल निकल जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो जनरल एंगल है 0 to 90 वो यहाँ आ गए, 0 to -90 इस क्वाड्रेंट में आ गए, और 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में आ गए, और 180 प्लस इस क्वाड्रेंट में आ गए। चारों के चारों क्वाड्रेंट आपके कवर हो गए दीवार से। देखिए 0 to 90 इसमें आ गए, ठीक, 0 to 90 माइनस में इसके अंदर आ गए, माइनस में ये दोनों क्वाड्रेंट कवर हो गए। 180 माइनस इससे कवर हो जाता है, 180 प्लस इससे कवर हो जाता है। ठीक, तो आपको इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस से जाएंगे, आपको इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस से जाएंगे, और ये डायरेक्ट है आपके पास और ये डायरेक्ट माइनस में है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको अपने मन में कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि मुझे कहां से जाना है। आपको पता रहना चाहिए कि इस क्वाड्रेंट में 180 माइनस से जाऊंगा मैं, इस क्वाड्रेंट में 180 प्लस से, और ये दोनों डायरेक्ट है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब चलते हैं, 5/6 आ गया, -5/6 है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है 5/6, क्योंकि हाफ एक्स के लिए 5/6 पे लाइक करेगा। ठीक है ना, तो 5/6 आ गया आपका। अब साइन आपको नेगेटिव लेना है तो ये क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब ये क्वाड्रेंट लेना है आपको, तो ये क्वाड्रेंट कैसे आएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 5/6। ठीक है ना, 180 प्लस 5/6, तो ये आपके पास आ गया 7/6, और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको एक बार और मैं बता देता हूं कि जब आपको इस क्वाड्रेंट में आना है तो हमेशा 180 माइनस से आएंगे, और इस क्वाड्रेंट में आना है तो 180 प्लस से आएंगे। और जहां पर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली मानी जाती है, थीटा ये है, क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस थीटा है। ठीक, ये थीटा है, ये माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी डायरेक्ट क्वाड्रेंट से निकल जाएगी। चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको कहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताइए एंड जनरल सॉल्यूशन भी। तो पहले मैं आज आपको अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझाया, तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की क्वेश्चन, फिर इसके बाद जनरल सॉल्यूशन समझाता हूं मैं इसी वीडियो में, और फिर जनरल सॉल्यूशन। tan x इक्वल √3, sec x इक्वल 2, cot x इक्वल -√3, cosec x इक्वल -2। चार क्वेश्चन है इसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, और मैं आपको चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं और समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। tan x इक्वल √3, तो tan x कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पेपर में भी आप क्वाड्रेंट बनाकर देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। tan x पॉजिटिव इसके अंदर आएगा और इसके अंदर आएगा, तो क्लियरली x इक्वल √3 किस में आएगा आपका? √3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मीन्स π/3, एंड इस क्वाड्रेंट में आएगा तो डायरेक्ट π प्लस π/3, तो आंसर आपके पास आ गया 4π3, 3 + 1 4। बिल्कुल सिंपल, आपको इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी डीपली नहीं जाना है। आप ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, ऐसे मार्क कर देते हैं, तो टीचर को पता लग जाता है कि आपको लॉजिक क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। sec x इक्वल 2, ठीक, sec x इक्वल 2 सोचने में दिक्कत होती है, तो cos x इक्वल हाफ सोचें इसको आप, cos x इक्वल हाफ। ठीक हो गया।
तो कोसेक्स किस में आएगा आपका, और पॉजिटिव इसके अंदर आएगा और इसके आएगा। कोसेक्स हाफ कब होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री मीन्स 5/3, 60 डिग्री 5/3, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका आएगा 5/3, और यहां पर किस क्या आता है इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, बिल्कुल सही हो गया। बस कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आइए cot x इक्वल -√3, चलिए ASTC, cot माइनस में है, cot माइनस मीन्स क्वाड्रेंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब cot की वैल्यू √3, cot की वैल्यू √3 कब आती है 30 डिग्री पर, सोचें आप, ठीक है। cot की वैल्यू √3 30 डिग्री पर आती है, तो इसका आंसर आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो क्वाड्रेंट ये है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा -30, क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या आएगा -30, एंड इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा 180 -30, 180 -30 मीन्स 5 - 5/6, तो आंसर इज -5/6 एंड 5/6। इज इट क्लियर? ये आपको लग रहा होगा अब इजी, आपके समझ में भी आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x इक्वल -2, इसके लिए क्वाड्रेंट बनाएंगे। cos x इक्वल -2, cos x माइनस में है, cos x मीन sin x है ना, रेसिप्रोकल लेंगे, sin x माइनस में है, तो sin x माइनस में इस क्वाड्रेंट में आएगा और इसमें थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब sin x कितना है यहां से हाफ, आपको लिखना नहीं होता है sin x इक्वल हाफ, दिमाग में रखना है। sin x इक्वल हाफ, sin x इक्वल हाफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसके अंदर आएगा आपका, लीजिए 30 डिग्री आ गया आपका इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड इस क्वाड्रेंट में क्या आता है 180 प्लस, ठीक है ना, 180 प्लस, तो -5/6 एंड 6 × 6 एंड 7। तो देखिए कितनी सिंपली आपके प्रिंसिपल वैल्यूज निकल गए, और जो पेपर में शुरू के फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक प्रिंसिपल वैल्यू का आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 3-4 मार्क का हमको क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ही प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है कि जब आपके पास एंगल्स 0 to 2 पाई की लिमिट में ना हो। अभी तक आपके पास एंगल थे 0 to 2 पाई की लिमिट में, ठीक है, जो आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। लेकिन यहां पर आपके पास लिमिट 2 पाई नहीं है, तो यहां पर आपका एंगल 360 के आफ्टर भी आ सकता है, 360 से प्लस भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए सिंपल साइन थीटा इक्वल हाफ, तो हाफ वैल्यू कब होगी? तो आपने बताया सर हाफ वैल्यू 30 डिग्री पर होगी, वेरी गुड। इसके बाद इस क्वाड्रेंट में आएगी 150 पर, चलिए 150 पर, इसके बाद यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, और अगेन वापस यहां आ जाएगी, मीन्स 360 तो ये हो गया पूरा, प्लस 30 और, तो 390, ठीक। 390 के बाद यहाँ पे 360 में 150 और ऐड करेंगे आप, 360 में 150 ऐड करेंगे 510, एज सो ऑन। तो जनरल सॉल्यूशंस में एंगल आपके एस ऑन चलते रहते हैं, और जब आप एस ऑन चलते हैं इस तरह से, तो आप क्या कहते हैं मल्टीपल बाय एन, ठीक है ना, एन का मल्टीपल ले लेते हैं कि वो एन के मल्टीपल में चलेंगे। तो इन एंगल्स को जब हम मल्टी एंगल्स हैं तो इनको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और इनको हम एन की फॉर्म में जो है मेंशन करते हैं। आइए देखते हैं व्हेन sin x इक्वल 0। अब आपको मैं बताता हूं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आपके पास आएगा, वो आप दिमाग में रख लें कि क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। या तो sin x इक्वल 0, या cos x इक्वल 0, या sin x इक्वल sin y, cos x इक्वल tan x इक्वल tan। अब आपके दिमाग में आएगा सर tan x इक्वल tan 0 भी आ सकता है, tan x इक्वल 0 भी आ सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन tan x को क्या लिखेंगे आप, sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल टू 0, तो ये अल्टीमेटली sin x इक्वल 0 रीड करा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपका आंसर होता है x इक्वल n पाई वेयर n इज इंटीजर, ठीक है ना, x इक्वल n पाई की फॉर्म में। आप चेक भी कर सकते हैं सिंगल पाई यहां पे आ गए, यहां पर क्या होगा sin 180 क्या होता है 0। अगेन आप 2 वैल्यू पुट करें 2 पाई अगेन यहां आ जाएगा 360 फिर
दोबारा से 0 होता है, फिर 3 पाई 0 होगा, फिर 4 पाई, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो वैल्यू रिपीट इटसेल्फ। क्लियर हो गई बात। तो सेम कोसेक इक्वल 0, तो आपका आंसर होगा x इक्वल 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये आप जो है 2-3 शीट पे नोट कर लेंगे और 2-3 शीट पे नोट करने के बाद एक आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे, एक स्टडी टेबल पर, एक बैग में। तो इस तरह से आप जब इनको रखेंगे तो आपको 1-2 बार में ही ये प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। साइन एक्स इक्वल साइन वाई की फॉर्म में आ गया। अब आप कहेंगे सर साइन एक्स इक्वल साइन वाई की फॉर्म में कैसे आएगा, चलिए वो भी क्वेश्चन करेंगे हम, आपके पास आएगा। तो x इक्वल एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, x इक्वल एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। इफ cosec इक्वल cos y देन x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस वाई। सब में x जो n है आपका, n आपका इंटीजर है z। इफ tan x इक्वल tan y देन x इक्वल n पाई प्लस y। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इनके बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होता है करने के लिए। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको मैंने कराया था अभी tan x इक्वल √3। आपको tan x इक्वल √3 कराया था मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, ठीक है। अब उसके अंदर केवल 2 ही आंसर आने थे क्योंकि वो 0 to 360 के बीच था। अब आइए tan x इक्वल √3। तो √3 किसकी वैल्यू है, √3 पाई बाय 3 60 डिग्री की वैल्यू है। तो tan x इक्वल tan पाई बाय 3 आ गया ये फॉर्म, चेक कर लीजिए आ गया ये फॉर्म। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हेंस x इक्वल n पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू x इक्वल n पाई प्लस y, x इक्वल n पाई प्लस y, y इज पाई बाय 3, ठीक है। आगे समझ में इक्वल टू, ठीक। अब sec x इक्वल 2, तो cos x इक्वल हाफ, ठीक है, हाफ का मीन 60 डिग्री पाई बाय 3, तो इट इज sec पाई बाय 3, ठीक हो गया ना। sec x इक्वल टू तो ये हाफ हो गया cos x के लिए, हाफ हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे, cos x की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री, तो sec पाई बाय 3। अब इसको आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे sec का रिलेशन नहीं है। तो cos x इक्वल्स cos पाई बाय 3, तो ये वाला रिलेशन आ गया आपके पास, cos x इक्वल cos y। आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा। चलिए x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है, x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y, y क्या है, पाई बाय 3, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू, ये जो n है ये किसको बिलोंग करता है, z को, ठीक है ना, ये इंटीजर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि उसका यूज कैसे करना है। cot x इक्वल -√3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे, tan x माइनस 1/√3, ठीक है। अब -1/√3, tan के लिए माइनस सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। tan के लिए माइनस आपका सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको मैं बताऊं, इसमें जब भी आपको एंगल लेने हो, एंगल आप क्वाड्रेंट वाइज लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मींस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्वाड्रेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं तो अगर आप एंगल के हिसाब से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज 0 to 90 to 180 आपको ऐसे चलना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। tan x इक्वल -1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। मेन बात ये है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आइए देखते हैं, 1/√3 होती है वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए 10 माइनस, इसमें 10 माइनस नहीं होता, सीधा इसके बाद ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, इसके अंदर 10 माइनस होता है, मींस हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैसे लिखना सिखाया था, पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक। तो कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। तो tan x इक्वल 2 पाई बाय 6, ठीक है। तो 5 पाई बाय 6। दोबारा ध्यान दें, गलत लिख दिया था मैंने, ये 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6, ठीक है ना। 30 डिग्री पाई बाय 6, तो यहाँ पे पाई बाय 6 आएगा आपका। तो पाई माइनस पाई बाय 6
5 पाई बाय 6। क्लियर हो गई बात? 6 1 6 माइनस 1 5 पाई बाय 6। अब ये आपके पास रिलेशन ये वाला आ गया, tan x इक्वल tan y। तो यहां से आपके पास एंगल आ गया x इक्वल n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, जहां पर y क्या है 5 बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हो गया? अब आपको बात क्लियर हो गई कि क्वेश्चन को हम कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे tan x इक्वल tan y की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, तो आंसर ये लिखना है आपको। ठीक है, आंसर लिखना है यहाँ पर y की वैल्यू ये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं बिना बॉर्डर किए कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, cosec x इक्वल माइनस हाफ, सॉरी -2, cosec इक्वल -2। तो रेसिप्रोकल लिखेंगे आप, sin x इक्वल माइनस हाफ। ठीक, हाफ किसकी वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है ना, हाफ किसकी वैल्यू है 30 डिग्री, लेकिन माइनस में। तो माइनस में कहा जाएगा ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि साइन यहां भी प्लस है, साइन यहां भी प्लस है, नेगेटिव आएगा यहां पर। तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 180 प्लस, इस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 180 प्लस। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं 180 प्लस 5 बाय 6 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आ गया साइन x इक्वल साइन 7 पाई बाय 6। इज इट क्लियर? 30 डिग्री, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री कैसे लिखते हैं 180 प्लस 30। तो 7 पाई बाय 6 आ गया साइन। अब ये इस फॉर्म में आ गया आपके पास, ठीक, साइन x इक्वल साइन y। तो आंसर आपका ये आ गया x इक्वल n पाई प्लस -1 टू द पावर इज n y। ठीक, और हर क्वेश्चन में आपको बताना है कि n क्या है आपके पास, इंटीजर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन चारों क्लियर हो गए होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आपको पता लग गया, जनरल सॉल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इक्वल cos 2x। तो चलिए आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले साइन c माइनस साइन d लगेगा। ठीक, अब आपके दिमाग में आया होगा सर cos 4x इक्वल cos 2x, ये तो इस फॉर्म में आ गया। नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म का मतलब होता है cos x इक्वल cos y का फॉर्म में का मतलब होता है यहां पर आपके एंगल होगा, डेफिनेटली एंगल होगा, कुछ भी हो, भले ही वो आपका 0 डिग्री हो, लेकिन राइट साइड में आपके एंगल होगा। और यहाँ पे राइट साइड में एंगल नहीं है, इन्हें कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो सेम टर्म्स को कंपेयर किया गया है। तो आइए करते हैं cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था -2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, -2 0 में डिवाइड में चला जाएगा, क्या बचता है साइन 4 प्लस 2 6, 6 बाय 2 3x, साइन 3x, 4 माइनस 2 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन x। तो आपके पास आता है क्या साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। चलिए देखिए, अब आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई, साइन x इक्वल 0 और साइन 3x इक्वल 0, ये वाली फॉर्म आ गई। तो आंसर होता है x इक्वल n पाई। तो यहां से आंसर क्या आएगा 3x इक्वल n पाई, और यहां से क्या आएगा x इक्वल n पाई। तो आपके पास आंसर आ गया x इक्वल n पाई और x इक्वल n पाई, सॉरी बाय 3, x इक्वल n पाई बाय 3, x इक्वल बाय, वेयर x बिलोंग्स टू z। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू z, नेचुरल नंबर। तो सिंपली cos c माइनस cos d आपने लगाया, सिंपलीफाई करके आपके पास ये आ गया, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, इट मींस इट विल बी 0 और इट विल बी 0। ठीक है, when it is 0 it is 3x equal n pi, when it is 0 x equal n pi। Here we get x equal n pi by 3 and here x equal n pi, so we get 2 values of x। ठीक है, तो 2 वैल्यूज आपके पास आ गई है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखिए, ये भी आपको पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था आपने, cos c प्लस cos d माइनस समथिंग, है ना। तो 3 टर्म है, तो लेकिन आपको बताया गया था कि वहां पे आपको कौन सी 2 टर्म लेके चलनी है, तो वही आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं, इन 2 को लेके चलेंगे। क्यों 3 प्लस 1 अपॉन 2, वहां पर भी आपको ये लॉजिक बताया था 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आता है 2, और ये 2 है। अगर मैं इन दोनों को लेके चलता 3 प्लस 2 5,
5/2 नहीं है कहीं भी। इन दोनों को लेके चलता मैं 2 + 1 3/2 लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन इन दोनों को लेके चलेंगे आप 3 + 1 4/2 2 और वो है। ठीक है, तो cos c + cos d का आइडेंटिटी लगाएंगे 2 cos c + d/2 cos c - d/2 माइनस cos 2x = 0। तो यहां से क्या आएगा आपके पास 3x 4x / 2 4/2 मीन्स 2x। 3 - 1 2 2 / 2 मीन्स x। ठीक, यहां से क्या कॉमन आ गया आपके पास cos 2x। व्हाट रिमेन्स cos 2x कॉमन लेने के बाद 2 cos x - 1। तो cos 2x = 0 और you can say 2 cos x - 1 = 0। It will be 0 और it will be 0 when cos 2x = 0 आ गया, cos 2x = 0। ठीक है, when cos 2x = 0 आंसर इज x equals 2n + 1 π/2 means x equal 2n + 1 π/4। क्लियर, cos 2x = 0, देखिए cos 2x = 0 तो आंसर ये आ गया, आंसर ये आ गया। ठीक है, तो 2x = दिस, तो x = दिस हो गया। क्लियर हो गई बात। और 2 cos x = 1, cos x = कितना आ गया यहां से हाफ। cos x हाफ मीन्स 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स π/3। cos x = cos π/3 ये आ गया। इट मीन्स आंसर इज दिस, x = 2n π ± y। ठीक, वेयर x बिलोंग्स टू z। तो देखिए आप cos c + cos d 2 cos c + d/2 cos c - d/2 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। इन दोनों में आप देखें cos 2x कॉमन आ गया। cos 2x कॉमन लेने के बाद दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। व्हेन दिस इज 0 डायरेक्ट यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर। When this is 0, you will get cos x = half. Half means cos 60 degree. ठीक, cos x = cos 60. This one, cos x, and you will get this answer. Clear? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान से देखें तो sin 2x + cos x, sin c + sin d पढ़ा आपने, cos c + cos d पढ़ा, लेकिन sin c + cos d नहीं पढ़ा है। तो मीन्स आपको इस ट्रैक से अलग जाना पड़ेगा। तो और ट्रैक देते हैं sin 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x, ठीक है ना, प्लस cos x = 0। नाउ cos x इज कॉमन, 2 sin x + 1 = 0, cos x = 0, इट मीन्स और sin x = -half। ठीक है, नाउ cos x = 0, इट मीन्स डायरेक्ट यू गेट x = 2n + 1 π/2 और when sin x = -half, again sin -half means third quadrant। ठीक, third quadrant means 180 plus theta। now 180 plus and half is the value of 30 degree, you will get 6 sin 6 7 π/6। sin x = 7 π/6, this one। so answer is x = n pi plus -1 to the power n 7 π/6 where n belongs to z। ठीक, अब इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर हो गया। sin 2x की आपने आइडेंटिटी लगाई है, इन दोनों में आपने cos x कॉमन ले लिया है। cos x = 0, 2 sin x + 1 = 0, we will get sin x = half, cos x = 0, direct answer। sin x = -half means third quadrant means 180 plus theta, 180 plus theta, you get this, it means you will take this formula and after this identity you will get this। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आ रहे होंगे, आपको पता भी लग रहा होगा कि हमारे पास ट्रिक क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। sec² = 1 - tan 2।
तो यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है कि सेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 10 में। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टेन स्क्वायर, that is 10 square 2x plus 10x, माइनस इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। नाउ 10 2x is common, 10 2x plus 1 equals to 0, 10 2x equals 0 और 10 2x plus 1 equals to 0। यहां तक क्लियर हो गया आपको? सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, बाकी सबको लेफ्ट में टेन स्क्वायर कॉमन। ठीक, नाउ 10 2x इक्वल 0 डायरेक्ट आपका यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या मेंशन करेंगे आप? sin 2x इक्वल 0, साइन अपॉन कॉस, कॉस यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो आपके पास ये आ गया x इक्वल n पाई, x इक्वल n पाई मीन्स x इक्वल n पाई बाय 2, 2x इक्वल n पाई, x इक्वल n पाई बाय 2। और अब आइए यहां पर -1, -1 किसकी वैल्यू है? आइए चलते हैं -1, -1 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 10 के लिए, 10 के लिए माइनस इसमें आएगा, तो इसके अंदर कितना आएगा? 1 मीन्स 45। तो इस क्वाड्रेंट में क्या आता है? 180 माइनस, आपको बताया था मैंने 180 माइनस, 180 माइनस, ठीक है ना, 10 180 माइनस, क्लियर? तो 2x इक्वल आ गया आपके पास 10, 2x इक्वल आ गया 10 3 पाई बाय 4। तो कौन सा रिलेशन लगेगा? ये वाला। आइए इस रिलेशन में क्या आता है आपके पास? x इक्वल एन पाई प्लस वाई, x इक्वल एन पाई प्लस वाई। देखिए ये भी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गए हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अब क्वेश्चन में मेरे पास ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं, क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर हो गए हैं कि जब आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, आपको एंगल फाइंड हो जाए, तो एंगल फाइंड होने के बाद आपको डायरेक्ट यहां से रिलेशन देखना है। चलिए अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन वही रिलेशन के कौन से दो एंगल लूं मैं? इन दोनों को लूंगा। क्यों? x प्लस 5x 6x एंड 6x बाई 2 3x। आ गया ये x प्लस 5x 6x बाई 2, ठीक है। तो साइन c प्लस साइन d, ठीक है ना, प्लस साइन 3x। तो साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि जो बड़ा एंगल होता है प्लस में, वो आप पहले भी लिख सकते हैं। साइन 5 को आपको वहां पे टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्या? यहां पर आपको 5 माइनस एक्स आता है, 5x माइनस एक्स आता है, लेकिन इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर वही आना है जो होता है। चलिए देखते हैं। x प्लस 5 6 बाई 2 3 कॉस x माइनस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। क्या कॉमन है दोनों में? साइन 3x, साइन 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचता है? 2 cos 2x। अभी इसका माइनस का बता रहा हूं मैं आपको, प्लस 1। अब आपको मैं बता दूं फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos, और cos माइनस x इक्वल cos x होता है, cos माइनस x इक्वल cos x। देख लीजिए आप, ASTC माइनस इसमें आता है और इसमें cos भी है, तो माइनस आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो नाउ साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो साइन 3x इक्वल 0, अगेन दिस x इक्वल n पाई मीन्स x इक्वल n पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर आ गया। और cos 2x इक्वल माइनस हाफ, माइनस हाफ अगेन किसकी वैल्यू होती है? चलिए देखते हैं। माइनस हाफ cos के लिए इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हाफ किसकी वैल्यू है आपके? हाफ वैल्यू आपकी 60 डिग्री की। और इस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कैसे निकलता है? पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस 3 मीन्स, तो पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया cos 2 पाई बाय 3।
cos 2x इक्वल cos 2 पाई बाय 3 दिस वन। आंसर आ गया आपके पास 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y। तो x इक्वल आ गया 2 से डिवाइड करेंगे n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 चला जाएगा आपके पास, पाई बाय 3। ठीक, वेयर x बिलोंग्स टू z। तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, दोबारा से इसको समझ लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 आइडेंटिटी। साइन 3x दोनों में कॉमन आ गया, ये बचता है इट विल बी 0 और इट विल बी 0। व्हेन दिस इज 0 डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। व्हेन दिस विल बी 0 माइनस हाफ, प्लस 1 उधर चला गया, माइनस हाफ। माइनस हाफ किसकी वैल्यू है? हाफ। हाफ आपके पास है 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस माइनस, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। तो ये सोल्व करके आपके पास आ गया 2 पाई बाय 3 कॉस x इक्वल कॉस y, ये वाला रिलेशन, ये आपका आंसर यहां से आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो बचता है आपके पास आंसर। तो ये एक्सरसाइज बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको बताने में आपको मैंने कराई है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा और बड़े क्वेश्चन में आता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने इसमें से क्या प्रैक्टिस की और कैसे की और आपको कितनी अच्छी लगी एक्सरसाइज। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को भी अपने दोस्तों को बताइए। थैंक्स।